नमस्कार किसान भाइयों। आज की वीडियो में मैं एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉर्क और बैकअप टॉर्क के बारे में। किसान भाइयों, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अगर हम बात करें टॉर्क और बैकअप टॉर्क की, तो यह किसी भी ट्रैक्टर के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, क्योंकि अगर टॉर्क और बैकअप टॉर्क किसी भी ट्रैक्टर का अच्छा नहीं होता तो वह खेती के उपकरण और खेती के सारे काम सही ढंग से नहीं कर पाता है। इसलिए अच्छा टॉर्क होना और अच्छा बैकअप टॉर्क होना दोनों ही बहुत जरूरी होता है। तो आज की वीडियो में हम दोनों ही चीज को अच्छी तरह से समझेंगे और जानेंगे दोनों में आखिर में क्या फर्क होता है और बैकअप टॉर्क और टॉर्क में क्या ज्यादा जरूरी होता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। किसान भाइयों, सबसे पहले समझते हैं टॉर्क क्या होता है और यह क्यों जरूरी होता है हमारे ट्रैक्टर्स के लिए। किसान भाइयों, किसी भी ट्रैक्टर की जो लोड खींचने की क्षमता होती है या फिर किसी इम्प्लीमेंट पे चलने की क्षमता होती है, तो वह उसके टॉर्क पर निर्भर करती है। जितना ज्यादा टॉर्क होता है उतना ही ज्यादा वजन को खींच पाता है, उसी के साथ बड़े से बड़े उपकरण को चला पाता है। किसान भाइयों, अब समझते हैं टॉर्क को एक उदाहरण की मदद से। तो किसान भाइयों, अगर आप किसी भी नट या फिर बोल्ट को खोलना चाहते हैं तो उसे खोलने के लिए एक फोर्स लगाना पड़ता है, तो उसी को हम टॉर्क कहते हैं। आप किसी भी एक पाना या फिर कह सकते हैं कि ड्राइवर की मदद से उसे खोलते हैं, वहां पर जो आपका ताकत यानी कि फोर्स लगता है उसी को टॉर्क कहा जाता है। यह अप्लाई होता है आपके ट्रैक्टर के पहिए पर। आपके ट्रैक्टर के पहिए में जितना ज्यादा क्षमता होगी घूमने की, यानी कि पीछे लोड है उसके बावजूद भी आगे बढ़ने की जो क्षमता होगी, उसे ही हम टॉर्क कहते हैं। किसान भाइयों, ट्रैक्टर में जो टॉर्क होता है वह हमें दो जगह से मिलता है। पहला तो इंजन की क्रैंकशाफ्ट पे, जो कि इंजन की पावर को घुमावदार चक्कर में बदलने का काम करता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। किसान भाइयों, दूसरी जगह होती है टायर्स। आपके जो ट्रैक्टर के टायर्स होते हैं वहां पे जो टॉर्क मिलता है वह हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वह टॉर्क हमारे काम का होता है। यही कारण है कि जो हमारे ट्रैक्टर में गियर बॉक्स लगा हुआ है वह टॉर्क को कम या ज्यादा करने का काम करता है, जिससे कि पहले गियर में आपको ज्यादा टॉर्क मिलता है, फोर्थ गियर में कम टॉर्क मिलता है। किसान भाइयों, यही कारण है कि आज सभी कंपनियां अच्छे टेक्नोलॉजी वाले गियर बॉक्स का इस्तेमाल कर रही हैं, जिससे कि किसान भाइयों को ज्यादा से ज्यादा गियर बॉक्स वाला ट्रैक्टर मिल सके। क्योंकि ज्यादा गियर्स होंगे तो टॉर्क को कम से कम और ज्यादा से ज्यादा किया जा सकता है, क्योंकि हर उपकरण को चलाने के लिए अलग अलग टॉर्क की जरूरत होती है। तो किसान भाइयों, सिंपल भाषा में समझा जाए टॉर्क को, तो टॉर्क वह पावर या फोर्स होती है जो किसी भी ट्रैक्टर की, जिसकी मदद से यह पता चलता है कि ट्रैक्टर कितना लोड या फिर कितना वजन खींच सकता है। किसान भाइयों, किसी भी ट्रैक्टर की पावर उसके एचपी से पता नहीं लगती। अगर हम एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण के तौर पे देखें लें तो जॉन डियर 5075 में 75 एचपी का 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज इंजन देखने को मिलता है, जिसके अंदर 259 न्यूटन मीटर का टॉर्क दिया हुआ है। वहीं अगर बात करें हम न्यू हाईलैंड 7510 एक्सल की, तो इसके अंदर भी आपको 75 एचपी का 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज इंजन दिया हुआ है, लेकिन इसके अंदर आपको 306.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिलता है। इससे यह पता चलता है कि किसी भी ट्रैक्टर का पावर या फिर जो ताकत है वह उसके एचपी से पता नहीं लगती, वह पता लगती है उसके टॉर्क से। जितना ज्यादा टॉर्क होता है ट्रैक्टर का, वह उतना ही बेहतरीन तरीके से किसी भी इम्प्लीमेंट को चला पाता है। तो आप जब भी ट्रैक्टर खरीदिए तो ट्रैक्टर को टॉर्क देखकर खरीदिए, ना कि एचपी देखकर चलिए। क्योंकि किसान भाइयों, आप मान के चलिए आपने एक ट्रैक्टर लिया 50 एचपी में, जिसमें 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। फिर आपने एक ट्रैक्टर लिया 55 एचपी में, जिसमें 190 न्यूटन मीटर का टॉर्क है।
तो किसान भाइयों इनमें से कौन सा ट्रैक्टर दमदार होगा? ज्यादातर किसान भाई 55 एचपी वाले को कहेंगे, लेकिन नहीं किसान भाइयों, यहाँ पे 50 एचपी वाला ही ट्रैक्टर ज्यादा दमदार होगा। किसान भाइयों अब हम बात करते हैं बैकअप टॉर्क की। तो किसान भाइयों अगर हम बात करें बैकअप टॉर्क की, तो किसी भी इंजन की लोड खींचने की क्षमता होती है। अगर हम उस इंजन पे उसके लोड से ज्यादा यानी कि उसके क्षमता से ज्यादा वजन या फिर इम्प्लीमेंट चलाते हैं, उसकी क्षमता से बाहर हो, ट्रैक्टर का जो इंजन होता है वह दबने लगता है, यानी कि वह बंद होने लगता है। लेकिन ज्यादा लोड या फिर बड़ा उपकरण चलाने लगते हैं ट्रैक्टर से, तो फिर ट्रैक्टर का जो टॉर्क होता है उसमें कमी आती है, क्योंकि इंजन के आरपीएम ड्रॉप होने लगते हैं। लेकिन अगर इंजन के पास बैकअप टॉर्क अच्छा होता है तो वह फिर से ताकत लगाने लगता है। अच्छा बैकअप टॉर्क होने से इंजन आसानी से बंद नहीं होता है और आपको गेज चेंज करने की जरूरत बार बार नहीं होती, और किसान भाइयों आपको एक्सीलरेशन करने की भी जरूरत नहीं होती है। किसान भाइयों किसी भी ट्रैक्टर का बैकअप टॉर्क हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझ सकते हैं। अगर आपका ट्रैक्टर मान लीजिए 40 एचपी का है और उसके अंदर हमने 100 कुंटल की टाली पीछे लगा रखी है, आप समझ सकते हैं कि 40 एचपी के ट्रैक्टर पे 100 कुंटल की टाली काफी वजनदार होगी। जब भी हम उसको चढ़ाई के ऊपर ले जाएंगे तो वह आरपीएम ड्रॉप करने लगेगा, यानी कि इंजन की क्षमता से ज्यादा लोड उस पे आता है। आपका जो ट्रैक्टर है जब भी आप चढ़ान पे ले जाएंगे तो वहां पर वह दबने लगता है और उसके इंजन का जो आरपीएम है वह भी डाउन होने लगेगा। अगर वहीं पर आपको बैकअप टॉर्क अच्छा मिलेगा तो आपका ट्रैक्टर आसानी से बंद नहीं होगा और वहीं पर आपको गेज चेंज करने की जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर आपका ट्रैक्टर फिर से टॉर्क लगाने की कोशिश करने लगता है। तो आपको बैकअप टॉर्क समझ में आया होगा। किसान भाइयों मैं आपको एक चीज बताता हूँ जिससे कि आप बैकअप टॉर्क पता कर सकते हैं। तो आप ट्रैक्टर को खेत में ले जाइए और वहां पर उसे छोटे गियर से स्टार्ट कीजिए, यानी कि आप अपने इम्प्लीमेंट की गहराई सेट कर दीजिए। उसके बाद आप ट्रैक्टर को लो के पहले गियर में चलाइए और बिन रेस दिए आपको एक्सीलरेशन वहां पे नहीं करना है। आपका ट्रैक्टर वहां पे चलता है या नहीं चलता है यह देखना है। अगर आपका ट्रैक्टर चल जाए तो दूसरे गियर में, तीसरे गियर में, फिर चौथे गियर में, यानी कि आपका ट्रैक्टर जितने ही बड़े गियर में चल पाता है तो इससे यही पता चलता है कि उसका बैकअप टॉर्क उतना ही ज्यादा बेहतर है। अगर हम मान लें किसी ट्रैक्टर का बैकअप टॉर्क अच्छा है तो वह लो के फोर्थ गियर में भी अच्छे से परफॉर्मेंस देगा, यानी कि उसका इंजन वहां पर आसानी से बंद नहीं होगा। और अगर किसी ट्रैक्टर का बैकअप टॉर्क अच्छा नहीं है तो वह लो के दूसरे या फिर लो के तीसरे में ही बंद होने की कोशिश करने लगेगा। इस तरीके से हम घर पर ही बैकअप टॉर्क का पता कर सकते हैं। किसान भाइयों आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और आने वाले वीडियो की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे। किसान भाइयों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।